अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट टू वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन के मुतालिक डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन और रेंज किसी भी इन्वर्स फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं, और आपको ये भी बताया जाएगा कि डोमेन और रेंज क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल में न्यूकमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। हमने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। साथ उसने कंडीशन लगा दी है कि हमें पास कुछ फंक्शन दिए गए, इनका एफ इनवर्स फाइंड किए बगैर आप इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो अच्छा, हम इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं, ताकि जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेंगे। क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास कोई से दो सेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्स और वाई दो सेट्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि x का कोई एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल x है, उस पर फंक्शन जब अप्लाई करते हैं तो हमें अप्लाई करने के बाद y की वैल्यूज मिल जाती हैं। तो असल में जो x है वो इनपुट होती है हमारी, और जब हम उसको फंक्शन में से गुजारते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो आउटपुट्स होती हैं, जो कि y है। अब इनपुट और आउटपुट के मुतालिक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट वो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैक्ट्री है, उसमें 10 मजदूर काम कर रहे हैं, और वो 10 मजदूर काम करने के बाद ये 1 माह के बाद वो 100 गज कपड़ा वहाँ से प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे जो इस पे मजदूर हमने लगाया वो हमारी इनपुट है, और उससे जो हमें कपड़ा वगैरह मिल रहा है वो हमारी आउटपुट है। अब जब हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं, अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो y है वो असल में बराबर है f ऑफ x के, यानी फंक्शन में जब हमने इनपुट x पुट की तो हमें आउटपुट y मिल गया। तो इसी तरह आप देखें, जब हम इस फंक्शन का f इनवर्स लेते हैं, मैंने आपको बताया था उलट प्रोसेस होता है कि वो y की वैल्यूज उसमें हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, तो हमें x की वैल्यूज मिल जाती है, यानी आउटपुट से इनपुट दोबारा से मिलनी शुरू हो जाती है, जिसको हम लिख देते थे कि f इनवर्स ऑफ y जो है वो इक्वल होता था हमारे पास x के। तो हमें x की वैल्यूज फाइंड हो जाती थी। तो अब अगर आप देखें तो f इनवर्स में इनपुट जो है वो y है और आउटपुट जो है वो x है, यानी हमें अब इसमें उलट काम हो जाएगा। f इनवर्स के लिए अब ये इनपुट हो जाएगी और जो x है वो आउटपुट हो जाएगा x इनवर्स के लिए। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर हमने किसी भी फंक्शन की इनवर्स फाइंड किए बगैर इनपुट या आउटपुट यानी डोमेन रेंज फाइंड करनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। जो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज होगी, जो इस फंक्शन की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज होगी, और जो इस फंक्शन की रेंज है वो एफ इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। अब डोमेन और रेंज क्या होती हैं, डोमेन के मुतालिक मैंने बता दिया इनपुट है, और जो रेंज है वो आपकी आउटपुट होती है। तो आप देखें फर्स्ट करते हैं, देखें इसमें उसने कहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट। इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो हम सिंपल क्या काम करेंगे, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे, और जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो एफ इनवर्स की रेंज होगी, और जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। तो अच्छा, अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज के मुताबिक तफसीलन पढ़ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को मजीद बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा फंक्शन जो अंडर रूट के अंदर आ जाए, तो आप उसकी जब भी डोमेन फाइंड करते हैं तो सिंपल आपने क्या करना होता है, बगैर स्क्वायर रूट के जो फंक्शन है
वो हमें पता है हमेशा जीरो होगा, यानी जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। इसलिए हम जब भी डोमेन फाइंड करेंगे ऐसे फंक्शन जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं उनको आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के बराबर रख लेंगे। देखिए यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर इक्वल टू -2। तो इससे हमें पता चल रहा है जो यानी डोमेन की वैल्यूज हैं उसमें 2 से -2 से और उससे बड़ी वैल्यूज शामिल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक रियल लाइन पे ड्रा करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 0 है, -1 है, -2 है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि -2 से शुरू होके इससे अब तमाम वैल्यूज इसकी जो है वो रेंज है, तो डोमेन है। तो इसको लिखने का तरीका देखें क्या होगा। जब हम किसी फंक्शन की डोमेन लिखते हैं तो उसको इस तरह लिख देंगे कि इसमें तुम -2 से इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज शामिल होंगी। अब मैंने आपको क्लोज और ओपन इंटरवल के बारे में पहले बताया कि यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि इसमें -2 शामिल है और यहाँ पर यानी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब देखें इससे हमें इसकी डोमेन का पता चल गया। और डोमेन मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया कि डोमेन ऐसी वो तमाम वैल्यूज होती हैं जो किसी फंक्शन को सेटिस्फाई करती हैं, और ऐसी वो तमाम वैल्यूज जो किसी फंक्शन को अनडिफाइंड कर दें वो हम डोमेन की वैल्यूज में से निकाल देते हैं, तो हमें डोमेन का पता चल जाता है। तो इसी तरह देखें अब हम अगर ये हमारे पास जो डोमेन आ गई है ये किसकी आई है, डोमेन ऑफ एफ की। तो आप यहाँ पर ये बात भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को इधर डायग्राम के जरिए बता दिया है कि जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन होगी। इसी तरह आप देखें रेंज हम फाइंड करते हैं इस फंक्शन की। अब ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आती है उसकी रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी होगी। ये बात आप वैसे भी जुबानी भी याद रख लें कि स्क्वायर रूट वाले तमाम फंक्शंस की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है। क्यों होती है इसकी रीज़न हमें पता है कि कभी भी जो आंसर है वो इसका नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ऑलवेज ये आपने याद रखना है, स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस की रेंज ये होती है। ये हमारे पास रेंज आ गई है एफ की। अगर ये एफ की रेंज है तो ये एफ इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। तो हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हमारे पास इक्वल आ गई है 0 से इन्फिनिटी। इस तरह हमारे पास फर्स्ट पार्ट की डोमेन और रेंज आ गई। हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3 और साथ हमें एक कंडीशन दी है जा रही है x इज नॉट इक्वल टू -3। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है इससे हमारी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। असल में ये जो कंडीशन है ये हमें डोमेन के मुतालिक बता रही होती है कि ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, इसलिए ये वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी। तो इधर से हम डायरेक्ट भी डोमेन इस फंक्शन की इजीली लिख सकते हैं। वो क्या होगी कि तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी बस सिवाय इसके -3 के, क्योंकि अगर -3 हम यहाँ पे लिखते हैं -3 + 3 0 1/0 अनडिफाइंड, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, अगर इसको इंटरवल की शक्ल में अगर आप लिखना चाहें तो हम -∞ से 3 यूनियन और -3 से +∞ भी इसको लिख सकते हैं। तो ये किसकी डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ की है। अगर ये डोमेन ऑफ एफ है तो ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी। अब आप डोमेन, अब इसकी रेंज फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ एफ। तो इसके लिए एक तो हमने पहले एक लॉ पढ़ लिया है कि जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हमेशा ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे एक लीनियर फंक्शन हो तो उसकी जो रेंज होती है वो ऑलवेज r-0 होती है, यानी उसमें 0 एलिमेंट शामिल नहीं होता, बाकी तमाम रियल नंबर उसकी रेंज होती है। याद रखिएगा कि ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज r-0 होगी। अच्छा, इस चीज़ को हम देख भी सकते हैं कि ये 0 इसमें शामिल क्यों नहीं है। तो आप अगर इसका ग्राफ बना के देख लें, मैं आपको ये
कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। हमारे पास देखें -3 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। अगर हम इससे पहले और बाद की वैल्यूज लेते हैं, देखें अगर मैं -4, -3 और -2 ये वैल्यूज लेता हूँ, जब हम इसको इस फंक्शन में पुट करते हैं, देखिए यहाँ -4 अगर पुट करके देखें तो -1 आंसर आएगा, 1/-1 -1, और इस पर फंक्शन ये अनडिफाइंड हो रहा है। और इस पर आप देख सकते हैं कि -2 अगर पुट करें, -2 + 3 1 1/1 1। देखें -1 और +1 अगर हम इसका ग्राफ बना के देख लें कि अगर हमारे पास x की जो वैल्यूज है, देखें -1 -2 -3 -4, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। और हमारे पास जो रेंज की वैल्यूज है, देखें -1 इधर होगा, +1 इधर, -4 पर -1 वो यहाँ पे बन रहा है, और -2 पर +1 यहाँ पे बन रहा है। तो अब देखें जो मिसिंग वैल्यू इन दोनों के सेंटर में वो 0 है, तो इसलिए 0 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, रेंज में वो शामिल नहीं होगी। अभी आपको देखें दिया गया फंक्शन f(x) = x-1/x-4, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और इसके साथ एक कंडीशन दी गई है जिसकी मदद से हम इजीली डोमेन फाइंड कर सकते हैं कि इसमें -4 शामिल नहीं होगा, बाकी तमाम रियल नंबर्स होंगे। इसका मतलब हम डोमेन इजीली बता सकते हैं, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स होंगे -4 के अलावा। इसको अगर इंटरवल की शक्ल में लिखें तो ये -∞ से -4 यूनियन -∞ से +∞ तक, ये दोनों आंसर ठीक हैं। इसी तरह ये देखें, ये डोमेन हमारे पास आ रही है f की, तो इसका मतलब ये रेंज होगी f इनवर्स की, रेंज ऑफ f इनवर्स के इक्वल भी होगी। अब हम इस फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं। देखें रेंज ऑफ f फाइंड करना है हमने, तो इसके मुतालिक हम फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऊपर और नीचे दोनों लीनियर टर्म्स आ जाए तो आपकी तमाम रियल नंबर्स होते हैं, सिवाय आप जो कोफिशिएंट ऑफ x नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनको डिवाइड करने के बाद। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाले x का भी कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को डिवाइड कर लें, जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं उसके अलावा तमाम नंबर्स इसकी रेंज होगी। ये इस फंक्शन की रेंज आ रही है, तो इसका मतलब ये f इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। देखें लास्ट पार्ट में हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f(x) x - 5 इसका स्क्वायर, x > 5। तो इधर से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो डोमेन है उसमें जो वैल्यूज है वो -5 से ग्रेटर देन शामिल है, यानी -5 से ग्रेटर देन कौन सी, तमाम इन्फिनिटी। यानी अगर हम इसको रियल लाइन पे ड्रा करें, हमारे पास अगर 0 यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो इससे अबव -5 भी इसमें शामिल है, 5 भी, और इससे अबव भी तमाम वैल्यूज, तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। अगर हम इसकी रेंज देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि इसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इसमें शामिल होंगे। तो ये इसकी डोमेन और रेंज निकाली है, ये f इनवर्स की क्या होगी, रेंज होगी f इनवर्स की, और ये अगर f की रेंज है तो ये डोमेन होगी f इनवर्स की। तो इस तरह हम इजीली किसी भी फंक्शन की बगैर इन्वर्स फाइंड किए डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं कि सिंपल आप उस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करें और इसकी डोमेन को f इनवर्स की रेंज और इसकी रेंज को f इनवर्स की डोमेन कह सकते हैं। थैंक यू।